चलिए बच्चों, फिर से आपका स्वागत है सीबीएसई अपडेट्स। मेरा नाम है पांडव कुमार और आपके प्यारे से चैनल जिसके जरिए मैं सीबीएसई से रिलेटेड सारे अपडेट बच्चों और उनके अभिभावक गणों तक पहुंचाता हूं। उस चैनल का नाम है अपेक्स ट्यूटोरियल चस। आज हम लोग 5 बिंदुओं पे बात करेंगे। आज का विषय हमारा रहेगा महत्वपूर्ण 5 बिंदुएं। पहली बिंदु बात करेंगे क्लास 1 से 8 के बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई का क्या होगा सीबीएसई के तहत। सेकेंड पार्ट में बात करेंगे क्लास 9 और 11 के बच्चे जो किसी कारणवश 1 या 2 विषय में फेल हो गए हैं। तीसरे बिंदु पे बात हम लोग करेंगे क्लास 10 का रिजल्ट कब होगा, क्लास 12 का रिजल्ट कब होगा। चौथे बिंदु पे बात करेंगे कि क्लास 11 का जो एडमिशन प्रोसेस अभी चल रहा है उस प्रोसेस में क्या बारीकियां आपको ध्यान रखनी हैं। और अंत में बात करेंगे आजकल जो एक फाइट चल रहा है सीबीएसई और शिक्षा विभाग के बीच में, सीबीएसई की फीस, ये जो 3 महीने के लॉकडाउन का फीस स्कूल लेंगे कि नहीं लेंगे। तो लगे रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से सुने। पहले बात हम लोग करेंगे क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, नर्सरी टू 8 तक के बच्चों के लिए। तो पहली बात, क्लास 8 तक के बच्चों के लिए बुक सेंटर या तो स्कूल में अवेलेबल हैं। क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक के बच्चे अपने बुक्स जाकर ले सकते हैं बुक सेंटर या तो स्कूल से। अब सर बुक क्यों लें? तो बुक लें क्योंकि आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में खुद से पढ़ाई करनी होगी। अब विषय आता है कि सर स्कूल तो ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं, तो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है 20 तारीख से, आज 18 तारीख है, 2 दिन के बाद से लगभग स्कूल गर्मी छुट्टी का ऐलान करने वाले हैं। बहुत सारे स्कूल गर्मी छुट्टी का ऐलान कर चुके हैं, बहुत सारे स्कूल नहीं किए हैं। जो नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द गर्मी छुट्टी, समर वेकेशन का ऐलान करने वाले हैं। तो आपको घर में पढ़ाई करनी होगी, इसके लिए बुक्स आपके पास होनी चाहिए। 1 से 8 तक के बच्चे घर में पढ़ाई करेंगे। अब बात होती है क्लास 9 और 11 के बच्चे जो किसी कारणवश 9 या 11 में फेल हो गए हैं, उनका क्या होगा। तो 14 जुलाई रिजल्ट आने में, लगभग क्लास 12 का रिजल्ट 14 जुलाई से 15 जुलाई के आसपास में रिजल्ट आएगा या लास्ट वीक में आएगा। तो क्लास 11 और 9 के बच्चों का क्या होगा? रिजल्ट तो दूर है। क्लास 9 और 11 के बच्चों के लिए सीबीएसई का कहना है और सख्त निर्देश है कि क्लास 9 और 11 के बच्चों की फिर से एग्ज़ाम होगा। दे विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन वंस अगेन। जो भी बच्चे 1 या 2 विषय में फेल हो गए हैं उनके लिए खुशखबरी है, सीबीएसई की सौगात है कि वह बच्चे सारे स्कूल 9 और 11 का फिर से एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए हैं। 1 सप्ताह के अंदर वो एग्ज़ाम लेना है। तो 9 और 11 के बच्चे जो किसी कारणवश एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं वह फिर से एग्ज़ाम में बैठेंगे और स्कूल उन्हें एक और मौका देगा अपने आप को पास करने के लिए। अब बात आती है क्लास 10 की। क्लास 10 का एवोल्यूशन प्रोसेस हाफ में हुआ था, आधा खत्म हुआ था, उसी दौरान लॉकडाउन हो गया। एवोल्यूशन प्रोसेस रुका हुआ था, लेकिन 12 मई 2020 को सीबीएसई का जो करिकुलम निर्देश आया उसके तहत फिर से क्लास 10 का कॉपियों की एवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सीबीएसई ने यह निर्देश दिया है सारे स्कूल को कि
200 का लॉट सारे शिक्षक के घरों में कॉपियां चेक होगी। सारे शिक्षक अपने घरों में बैठकर सीबीएसई की कॉपियां जांचेंगे और एक उनको टाइम दिया गया है 7 डेज़ का। 7 दिनों के अंदर वह घर में कॉपियां जांच के कोऑर्डिनेट करके उनको स्कूल को सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद स्कूल की ड्यूटी रहेगी कि अगले 4 दिनों तक वो जो रिजल्ट आया हुआ है उसको अपलोड करें। इस हिसाब से यह आकलन लिया जा रहा है कि जून के 15 जून तक क्लास 10 के बच्चों का रिजल्ट आ सकता है। आप उम्मीद रख सकते हैं कि 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाए। लेकिन इस बीच लगभग सारे स्कूल क्लास 11 का एडमिशन लेने में जुटे हुए हैं। अभिभावकगण और सारे बच्चे परेशान हैं कि सर हमारा क्लास 10 का रिजल्ट आया नहीं है तो हम लोग क्लास 11 में एडमिशन कैसे लेंगे। अगर लेते हैं और कहीं उनका परसेंटेज कम आ जाए तो क्या होगा। तो सारे स्कूल जब एडमिशन प्रोसेस ले रहे हैं तो उनका यह कहना है कि आप एक रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करके किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लें। कल के डेट में आपका जब रिजल्ट आएगा, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहा, मतलब उस क्राइटेरिया में, साइंस का क्राइटेरिया में, कॉमर्स का क्राइटेरिया में आप फुलफिल एडमिशन लेते हैं और वो क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो उस स्कूल में आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसने साइंस में एडमिशन ले लिया और किसी कारणवश उसका परसेंटेज कम आ गया, तो क्या स्कूल सारा शुल्क वापस करेगा? तो कोई भी अभिभावकगण ध्यान से सुने कि अगर आप किसी स्कूल में क्लास 11 में अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से यह सुनिश्चित कर लें कि अगर साइंस, कॉमर्स, जिस भी सेक्शन में आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं, अगर वह क्राइटेरिया फुलफिल करने में असक्षम होता है तो सारा शुल्क वापस करना होगा। यह सुनिश्चित कर लें। हाँ, स्कूल की तरफ से यह इस बार छूट दी गई है कि इससे पहले हमने देखा कि 2019 तक अगर कोई बच्चा 90%, 85% और कोई स्कूल 80% में साइंस का उनको सब्जेक्ट मिलता था, इस बार वो क्राइटेरिया घटाया गया है। अगर कोई बच्चे 75% भी क्रॉस करते हैं तो उनका एडमिशन साइंस में हो जाएगा, कुछ स्कूलों की छोड़कर। चलिए सर नाम बताइए। चलिए मैं 4 स्कूलों का नाम लेना चाहूँगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, MGM, चिन्मया और जेवियर्स। ये 4 स्कूल 90% से ज़्यादा के लाने वाले बच्चे को ही साइंस में एडमिशन देंगे। बाकी स्कूल 75 के क्राइटेरिया में ले सकते हैं, यह मेरा अनुमान है। अब बात होती है क्लास 12 के रिज़ल्ट की। क्लास 12 का अभी कुछ एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं। यह एग्ज़ाम्स कब से शुरू होंगे सर? तो यह जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं वह लगभग 15 जून से स्टार्ट होंगे। लगभग 15 जून से स्टार्ट होंगे और 30 जून तक सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। रिज़ल्ट जुलाई के अंत में आएगा। क्लास 12 का रिज़ल्ट जुलाई के अंत में आएगा। अब क्लास 12 के रिज़ल्ट पे निर्धारित नीट का एग्ज़ाम होता है, IIT-JEE का एग्ज़ाम होता है। वो भी आप घबराइए नहीं बच्चों, नीट का एग्ज़ाम, IIT-JEE का एग्ज़ाम अगस्त के पहले सप्ताह में सुनिश्चित किया गया है। रिज़ल्ट के बाद ही नीट या IIT-JEE का एग्ज़ाम होगा। तो परेशान ना हो, 1 से 8 के बच्चे घर में पढ़ाई करेंगे, 9 और 11 के बच्चे फिर से एग्ज़ाम, आपको एक CBSE आपको मौका दे रहा है कि आप अपने आप को उत्तीर्ण कर पाएँ। क्लास 10 का रिज़ल्ट 15 जून के बाद ही आएगा। एवोल्यूशन प्रोसेस जारी है। क्लास 12 के कुछ एग्ज़ाम 15 जून से स्टार्ट होंगे। क्लास 12 के कुछ एग्ज़ाम 15 जून से स्टार्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्लैश सट रहा है कि अगर
सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट 15 जून तक नहीं दे पाता तो जून के अंत में क्लास 12 के एग्ज़ाम हैं। अगर 15 जून तक रिजल्ट नहीं हो पाया तो वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा और क्लास 12 का रिजल्ट जुलाई के लास्ट वीक में होगा। ये थी आज तक की सीबीएसई अपडेट। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, एक फाइट चल रहा है। आज झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री 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 जगन्नाथ महतो जी ने सीबीएसई से संचालित सारे विद्यालयों को यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी विद्यालय स्कूल का फ़ी नहीं लेंगे। 3 महीने के लॉकडाउन के फ़ी नहीं लेंगे। अगर कोई स्कूल 3 महीने का फ़ी लेता है तो सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। ये 2 महीने से ये क्लास चल रहा है। स्कूल के कमेटी कहते हैं कि हम फ़ी लेंगे, सरकार कहती है फ़ी नहीं लेंगे। अब गार्जियन इस असमकस में हैं कि फ़ी देना है, फ़ी नहीं देना है। यह आपको अगले 1 सप्ताह में ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको फ़ी देना है कि नहीं देना है। अलर्ट रहें, घर पे रहें। और इसी तरह से अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल में नए हैं तो अपेक्स ट्यूटोरियल चास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।